हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि चमन देवी के बारे में बताया जा रहा है, चमन देवी ने अपने पति की हत्या करके अपने घर के अंदर ही टाइल्सों के नीचे अपने पति को दबा दिया था और उसके ही बड़े भाई से अपने घर के अंदर बुलाकर टाइल्सें लगवाई थी। तो चमन देवी को 5 दिन की रिमांड पर पुलिस ने भेज दिया था। लेकिन चमन देवी ने पुलिस को अब क्या क्या बताया है, चमन देवी ने और क्या क्या नए नए खुलासे किए हैं, इस कहानी में हम इस बारे में ही बात करेंगे। चमन देवी के बारे में आस पड़ोस के लोगों का क्या क्या कहना है, चमन देवी क्यों अपने पति को मारने की प्लानिंग बना रही थी। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि चमन देवी का और इस मोनू नाम के लड़के का काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था। मोनू का चाल चलन काफ़ी ठीक नहीं था। मोनू विजय चौहान के छोटे भाई का दोस्त है और उसके साथ में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन मोनू दिल का बहुत कठोर है। ये सब विजय चौहान के छोटे भाई ने बताया है। विजय चौहान के छोटे भाई ने मीडिया को बताया है कि मोनू उनके साथ उठता बैठता था और कभी भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताता था। हम लोग उसे सारी बातें बताते थे, लेकिन मोनू चुपचाप उनकी बातें सुनता तो था, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई कभी खुलासा नहीं करता था। और भाभी को मोनू ने ही पहले प्रपोज किया था व्हाट्सएप के द्वारा। धीरे धीरे मोनू की और भाभी की, जो चमन देवी है जिसे प्यार से गुड़िया भी कहा जाता है, गुड़िया की दोस्ती हो जाती है मोनू के साथ में और दोनों व्हाट्सएप के ज़रिए बात करने लगते थे। चमन देवी को शादी से पहले चमन देवी ही कहते थे। उसके बाद विजय चौहान ने ही चमन देवी का नाम बदल कर गुड़िया रखा था। विजय चौहान चमन देवी को प्यार से गुड़िया कहते थे और धीरे धीरे आस पड़ोस में चमन देवी को गुड़िया के नाम से जानने लगे। फिर धीरे धीरे सभी लोग गुड़िया कहने लगे। अपनी पत्नी को विजय चौहान हद से ज़्यादा प्रेम करते थे और कभी भी गुड़िया की बात नहीं टालते थे। लेकिन गुड़िया ने विजय चौहान की सीधी सादी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और उनकी हत्या कर दी। उनकी सादगी का फ़ायदा उठाया गुड़िया ने और फिर अपने मोनू प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या भी कर दी। गुड़िया ने पुलिस को बताया है कि विजय चौहान की हत्या उसने गुस्से में आकर की है। विजय चौहान को गुड़िया ने अकेले ही मारा है, लेकिन ये बात घर वालों को हजम नहीं हो रही। घर वालों का कहना है कि गुड़िया अकेले विजय चौहान की हत्या नहीं कर सकती, मोनू का भी इसमें हाथ है। लेकिन अभी तक मोनू ने कोई भी पुलिस को बयान नहीं दिया है। मोनू सिर्फ चुपचाप ही पुलिस के पास बैठा हुआ है। पुलिस बार बार मोनू से सवाल कर रही है, मोनू घुमा फिरा कर ही जवाब देता है और किसी भी तरह का अभी तक उसने गुड़िया के और अपने बारे में खुलासा नहीं किया है। गुड़िया ने ही पुलिस को बताया है कि मोनू का इसमें कोई हाथ नहीं है, अकेले ही विजय चौहान की हत्या गुड़िया ने की है। लेकिन ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही कि गुड़िया अकेले विजय चौहान की हत्या नहीं कर सकती। विजय चौहान की हत्या मोनू ने और गुड़िया ने मिलकर की है, लेकिन गुड़िया इस बात से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि उसके प्रेमी का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। मोनू काफ़ी समय से किसी लड़की की तलाश कर रहा था। मोनू किसी के अफेयर में था और उससे रिश्ता टूटने के बाद वो किसी नई लड़की की तलाश कर रहा था। मोनू ने बताया था अपने दोस्तों से कि उसे किसी लड़की की ज़रूरत है और वो किसी लड़की के साथ पहले रिलेशन में था जिससे रिश्ता टूट गया था। रिश्ता इसलिए टूटा था क्योंकि उसके घर वालों को पता लग गया था और उन्होंने मोनू के नाम की एफआईआर करा दी थी, जिससे मोनू को पीछे हटना पड़ा। फिर मोनू ने नई लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मोनू से अपने शारीरिक रिश्ते पूरा करने के लिए ही गुड़िया भी मोनू के साथ रिश्ते में बंध जाती है। पहले मोनू गुड़िया के घर पे आता था, गुड़िया को चाची चाची कहता था और मोनू के दोस्तों ने ही बताया है कि वो गुड़िया को भाभी नहीं बल्कि चाची कहता था और विजय चौहान को भी अंकल अंकल कहता था। विजय चौहान को 1% भी शक नहीं था कि जो बच्चा उनको इतने प्रेम से बोलता है वो उनकी वाइफ के साथ में इस तरह के रिलेशन बना सकता है। लेकिन
कहीं ना कहीं विजय चौहान को शक हो गया था, इसीलिए गुड़िया ने उनकी हत्या की। पुलिस के पास गुड़िया बड़े ही आराम से बैठी हुई है। गुड़िया को अपने पति की हत्या करने का जरा भी अफसोस नहीं है। गुड़िया ने पुलिस से मना कर दिया है कि पहले तो गुड़िया ने कहा था कि उसने उसके पति की हत्या नहीं की है, लेकिन जब सख्ती से पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अपने प्रेमी को बचा लिया। गुड़िया का एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस कस्टडी में गुड़िया बड़े ही आराम से है। उसको अपने पति की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि गुड़िया को 1% भी किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने उससे काफ़ी बार पूछा, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया कि उसके प्रेमी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जेल में रहकर भी अपने प्रेमी का पूरा साथ दे रही है गुड़िया और उसे बचाने की कोशिश कर रही है। कभी खाना ठीक से खा लेती है और कभी नहीं खाती। लोग ये सुनकर कह रहे हैं कि पुलिस को भी नखरे दिखा रही है और उसको अपने पति की जरा भी परवाह नहीं है। इसी तरह वो अपने पति को भी नाटक दिखाती थी और उसकी बातों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अपनी सारी बातें विजय चौहान से मनवा लेती थी, जिसका विजय चौहान को अपनी जान देकर खामियाजा भुगतना पड़ा। विजय चौहान 4 भाई हैं और उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। विजय चौहान की मां ने अपने छोटे बेटे से कहा था कि बेटा काम पर गया है तो छुटकी बहू अकेली होगी, इसीलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को बहू के पास भेज दिया था। तभी विजय चौहान का छोटा भाई भाभी के पास गया, तब उसने मोनू से बातचीत की तो मोनू ने खुलासा कर दिया था। मोनू ने छोटे भाई को इशारे दिए थे कि उसकी भाभी का और उसका अफेयर चल रहा है। तब मोनू सारी बातें बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें उसने विजय चौहान के भाई को बता दी थी, क्योंकि विजय चौहान का छोटा भाई और मोनू बेस्ट फ्रेंड थे। मोनू हमेशा छोटे भाई के साथ में बैठता उठता रहता था, इसीलिए दोस्ती के नाते उसने भाभी के साथ रिश्ते को कबूल कर लिया था और कहा था कि वो कई जगह घूमने के लिए भी गए हैं। तब भाई छोटा सुनकर काफ़ी हैरान होता है और वो सोचता है कि जब भैया घर पर आएंगे तो वो भैया को ये बात बता देगा। तब वो भाभी से पूछता है कि मोनू मुझे इस तरह की बातें बता रहा है कि तुम्हारा और इसका कुछ अफेयर चक्कर चल रहा है। तो भाभी कहती है कि हाँ, इसने मुझे मैसेज किया है और मैं तुम्हारे भैया को दिखाऊंगी। तब विजय चौहान का छोटा भाई शांत हो जाता है और भाई के आने का इंतज़ार करता है। जब रात को विजय चौहान का सबसे छोटा भाई घर के अंदर सो रहा था, तब विजय चौहान उसे सपने में दिखाई दिए और सपने में विजय चौहान ने अपने छोटे भाई से कहा कि तू मेरे ऊपर क्यों सो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर से हट जा। ये सुनकर छोटा भाई उठता है और अपने बड़े भाई के पास जाता है, जिसका नाम अखिलेश है, जिन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। उनके पास जाता है और उनसे अपने सपने की बात बताता है और घबराने लगता है। तो दोनों भाई मिलकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे तीनों भाइयों को शक तो हो गया था कि चमन देवी ने उनके भाई के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन एकदम से वो कह नहीं रहे थे। भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सपने की जैसे ही बात सुनते हैं दोनों भाई और तो वो भी कहने लगते हैं कि तू शांत हो जा, हम विजय चौहान से उसके कमरे पे जाके बात करेंगे जहाँ पर चमन देवी बताती है कि वो अंधेरी में काम करने गए हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए तीनों भाई राजी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी माँ शोर मचाने लगती है और हल्ला मच जाता है, तभी भाभी गायब हो जाती है, जो चमन देवी घर छोड़कर भाग जाती है। फिर इन लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और ये लोग अपने भाई को ढूंढने के लिए एकदम उतावले से हो जाते हैं। इनको पक्का यकीन हो जाता है कि इनका भाई ज़रूर चमन देवी ने कुछ ना कुछ उसके साथ अनहोनी की है या गायब कर दिया है। तभी इन लोगों को सोचने का भी ज़्यादा समय नहीं मिलता। फिर सबसे जो बड़ा भाई था जिसने टाइल्स लगाई थी, वो टाइल्स लगाने की बात को सबको बताता है। तभी लोगों ने कहा कि घर के अंदर किसी भी तरह की लीकेज नहीं थी, चमन देवी ने बहाना बनाकर ही टाइल्सों को हटाया था और दूसरी नई टाइल्स वहाँ पर लगवाई थी।
ताकि विजय चौहान की बॉडी को अच्छे से गाड़ सके अपने घर के अंदर। विजय चौहान की बॉडी तो उसने पहले ही गाड़ दी थी ज़मीन में, उसके ऊपर से मिट्टी ढक दी थी। ये बात बड़े भाई को पता नहीं थी और उन्होंने टाइल्सें लगा दी थी। लेकिन जैसे ही भागे भागे 15-20 आदमी घर के अंदर जाते हैं और जल्दी जल्दी टाइल्सें हटाते हैं, तब वहाँ से विजय चौहान की बॉडी को निकाला जाता है। विजय चौहान की बॉडी जैसे ही लोगों को मिलती है, अफरा तफरी मच जाती है और लोगों में हाहाकार हो जाता है। सभी लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करके घर में 15 दिन से रखे हुए थी और किसी को कानों कान तक भनक नहीं थी। चमन देवी का व्यवहार पहले तो ठीक ठाक ही था, लेकिन मोनू उनके अफेयर में पड़ गए चमन देवी दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। ये बात अभय चौहान, अखिलेश चौहान और उनसे छोटा एक भाई और है, उसने मीडिया को बताई और पुलिस को भी बताई कि चमन देवी उन सबके साथ में बहुत प्यार से प्रेम से रहती थी। इस तरह का उसका कोई भी भाव नहीं दिखा कि जिनसे उन लोगों को उस पर शक हो। लेकिन चमन देवी के जो परिवार वाले हैं, उसके मैके पक्ष के लोग, उन लोगों के आस पड़ोस का वालों का भी कहना है कि चमन देवी पहले से ही बहुत सारे लड़कों के रिलेशन में थी, लेकिन चमन देवी के माता पिता ने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि चमन देवी का किसी भी लड़के के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, वो दामाद जी के साथ में ठीक ठाक ही रहती थी। लेकिन पता नहीं उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया। अगर उसने इस तरह का कदम उठाया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने इस तरह का कदम नहीं उठाया है तो फिर भी वो घर छोड़कर भागी क्यों। चमन देवी के पिता ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी बेटी ने कोई भी गलत काम किया है तो उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अगर उससे भी कोई बड़ी सज़ा हो तो वो भी उसको होनी चाहिए। उसको सारी ज़िंदगी जेल में ही रहना चाहिए। वो अपनी बेटी को अब घर के अंदर आने नहीं देंगे। उसके लिए दरवाजे उनके हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करके घर में दबाया, फिर टाइल्सें लगा दी। अगर विजय चौहान के छोटे भाई को विजय चौहान सपने में ना दिखाई देते और वो उससे ना कहते कि मेरे ऊपर से हट जा, मुझे दर्द हो रहा है, तो शायद विजय चौहान की बॉडी अभी तक गुमशुदा ही रहती, किसी को पता नहीं चलता। जैसे ही भाई ने ये बात सुनी और सपना देखा तो भाई का दिल घबराने लगा और उसने उठकर अपने और भाइयों को बताया। तभी भाइयों ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और भाई ने, जो बड़े भाई थे, उन्होंने टाइल्स की बात बताई। तीनों भाइयों ने तीनों मिलकर आपस में बात ही कर रहे थे। तभी अचानक से उनको शक हो जाता है कि चमन देवी ने घर के अंदर ही उनके भाई को कहीं दफना ना दिया हो। इसीलिए भागे भागे गए और टाइल्सें हटाईं। जैसे ही टाइल्सें हटाई थी तभी उनकी बॉडी बाहर निकाली गई। बॉडी को काफ़ी सड़ चुकी थी और फिर भी पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया और काफ़ी सारे विजय चौहान की बॉडी पर चोट के निशान भी थे। विजय चौहान के बीच और गुड़िया के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था, जिसका अभी गुड़िया ने खुलासा नहीं किया है। गुड़िया अभी पुलिस को धीरे धीरे और भी बातें बताएगी। पुलिस धीरे धीरे करके सारी बातें उगलवाएगी गुड़िया से और उसके प्रेमी से। प्रेमी ने अभी तक किसी भी तरह की कोई भी बात पुलिस को नहीं बताई है। प्रेमी तो शांत ही बैठा हुआ है, लेकिन गुड़िया पूरी तरह से उसे बचाने की कोशिश कर रही है। गुड़िया की उम्र 28 साल है और प्रेमी की उम्र 20 साल है। गुड़िया के और उसके प्रेमी के बीच काफ़ी सारा अंतर है एज का। फिर भी गुड़िया अपने प्रेमी की तरफ इतनी आकर्षित हो गई कि उसने अपने पति की हत्या की, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसके शौक़ पूरे करता था, उसकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखता था। इन दोनों का एक बच्चा भी था। गुड़िया ने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा और अपने शारीरिक रिश्ते पूरे करने के लिए मोनू के साथ में रिश्ता बना लिया और इस रिश्ते को हद से ज़्यादा बढ़ा रही थी गुड़िया दिन प्रतिदिन। जब ये रिश्ता इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे अपने पति की भी परवाह नहीं रही और अपने पति के सामने भी वो इस तरह की हरकतें करने लगी थी। इसी वजह से विजय चौहान को गुड़िया और मोनू के रिश्ते पे शक हुआ था। इसीलिए दोनों में झगड़ा होने लगा था और ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तभी गुड़िया ने विजय चौहान की हत्या की और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बॉडी को घर के अंदर ही गड्ढे में गाड़ दिया। इतना खौफनाक कदम उठाते हुए गुड़िया के जरा भी हाथ नहीं कांपे कि जो पति अपना खून पसीना बहाकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी बॉडी के साथ में इतना घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत तो देखो कि उसने जरा भी नहीं सोचा कि उसका पति केवल उसका पति नहीं है, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है और किसी बच्चे का वो बाप भी है। एक मासूम बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। चमन देवी ने उसके सर से उसके ही पिता का साया उठा दिया और अपने आशिक के साथ में अपनी अय्यासियों को हद से ज़्यादा बढ़ा लिया, जिसके लिए चमन देवी ने क्राइम की सारी हदें पार कर दी। क्राइम की दुनिया की चमन देवी सबसे बड़ी उस्ताद निकली। चमन देवी को लोग सोनम और मुस्कान से भी ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। चमन देवी ने इतना खतरनाक प्लान बनाया, अपने ही पति को घर के अंदर छुपाकर वो नॉर्मल जीवन जी रही थी, साधारण तरीके से रह रही थी जैसे वो पहले रहती थी। उसको ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि अगर किसी को इस बात का पता लगेगा या किसी को ज़रा भी भनक लगेगी तो उसका क्या होगा। चमन देवी बहुत ही खुशी से अपने घर के अंदर रह रही थी। विजय चौहान के भाइयों ने और आस पड़ोस के लोगों ने बताई है पुलिस को कि चमन देवी ज़रा भी बदली नहीं थी, इसीलिए किसी को भी शक नहीं हुआ था। अगर विजय चौहान समय रहते मोनू का आना जाना अपने घर पर कम करते या फिर गुड़िया के फ़ोन की थोड़ी बहुत जानकारी रखते तो शायद विजय चौहान आज जिंदा होते। कभी भी विजय चौहान ने अपनी पत्नी पर शक नहीं किया और कभी उसका फ़ोन भी चेक नहीं किया, क्योंकि हमेशा वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। जब जब विजय चौहान काम के सिलसिले से बाहर जाते थे तब तब गुड़िया अपने मोनू प्रेमी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती थी। ये बात मोनू के दोस्तों ने पुलिस को बताई है। मोनू के दोस्तों ने पुलिस को बताया है कि मोनू ने ये बात उनको बताई थी कि वो गुड़िया को घुमाने के लिए लेकर जाता है। कई बार वो पिक्चर देखने के लिए भी गए थे और हमेशा से ही गुड़िया मोनू के साथ घूमती फिरती रहती थी। लेकिन विजय चौहान को जरा भी गुड़िया के बारे में ये बात पता नहीं थी कि गुड़िया उनके पीठ पीछे अपने प्रेमी के साथ में घूमने फिरने जाती है। अगर शायद विजय चौहान को जरा सा भी अंदाज़ा हो जाता कि गुड़िया क्या कुछ करती है उनके पीठ पीछे, तो शायद विजय चौहान आज जिंदा होते और अपनी पत्नी को रोक सकते थे या समय रहते वो गुड़िया से तलाक भी ले सकते थे। ये घटना बम्बई के सोनाला पारा की है। इस क्षेत्र के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और गुड़िया को अपने हाथ से सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ऐसी समाज में महिलाएं समाज को गंदा करती हैं और महिलाओं को बदनाम करती हैं। आस पड़ोस की महिलाएं काफ़ी गुस्से में हैं और वो कह रही हैं कि गुड़िया को उन्हें सौंप दो। वो खुद गुड़िया को सज़ा देना चाहती हैं क्योंकि उसने महिलाओं को बदनाम किया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।